हेलो बच्चों, चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज cyclic hydrocarbon molecule A has all the carbon and hydrogen atoms in single plane. All the C single bonds C have same length, less than 1.54 angstrom but more than 1.34 angstrom. The bond angle of CCC is option A 109 degree 28 minutes, option B 100 degree, option C 180 degree, option D 120 degrees. ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें देखना है। उसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि ये जो कंडीशन कह रही है वो कहाँ फुलफिल होगी। तो हम लोग सबसे पहले अपना की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ओके, अब हम देख लेते हैं एक्चुअली में सी सिंगल बॉन्ड सी की जो लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी की बात करूं तो ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। पर यहाँ जो कंडीशन दी हुई है उसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है प्लेनर, और सारे बॉन्ड का जो लेंथ है वो सी सिंगल बॉन्ड सी से कम, और मैं बॉन्ड लेंथ शॉर्ट में लिख रही हूँ, और सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा है। उप्स, सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा और सी सिंगल बॉन्ड सी से कम है। सो कहने का सेंस ये है कि जो सारे बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड क्या है? ऑलमोस्ट C1 एंड पार्शियल बॉन्ड C है, और मॉलिक्यूल भी हमारा प्लेनर है। तो ये जो कंपाउंड ऊपर से वो साइक्लिक भी है, तो ये सारी कंडीशंस किस तरह के कंपाउंड में फुलफिल होती है? बेंजीन में, बेंजीन रिंग में। हमें पता है बेंजीन रिंग में सारे कार्बन जो होते हैं वो क्या हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं? sp2 hybridized. All carbons are sp2 hybridized. So bond angle of sp2 hybridization, bond angle कितना होता है sp2 hybridization में? 120 डिग्री। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 डिग्री। थैंक यू। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।